तो वो एनरोलमेंट वैसे ही कर लेगा जब अपने पास विश्वास हो जाएगा तो। चलिए, ये बहुत पॉइंट। बढ़िया। चलो, और इसके अलावा हमें क्या बताया था सर ने? और कोई है बताने वाला उम्मीदवार? अच्छा, बाकी सब लोग आते हैं, मीटिंग में जुड़ते हैं, बाकी उनको कुछ बोलना नहीं है, कुछ करना नहीं है, बस वो मीटिंग में जुड़ते हैं, ऐसा है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है। यही सब बताया था सर, पूछा था सब लोगों से, मतलब 3 लोगों से पूछा था कि क्या पूछा आप था? लोगों के मन में डाउट आया था कि नहीं आया था फर्स्ट टाइम, फर्स्ट मीटिंग के बाद? बहुत बढ़िया। तो फिर क्या रिस्पॉन्स आया था लोगों का? हमने बोला था कि हाँ, हमारे मन में भी डाउट आया था। और वो कौन सी मैम थी सर, उन्होंने तो 2.5-3 मतलब उन्होंने 1-1.5 महीने पहले प्रेजेंटेशन ली थी, फिर बाद में उन्होंने मतलब का शुरू किया था ऐसा। और सर ने बताया कि सबसे पहले अपना ट्रस्ट बनाना चाहिए किसी के ऊपर, किसी के साथ भी। अच्छा, उसके लिए क्या बताया था सर ने? ट्रस्ट के लिए कुछ बताया था कि ट्रस्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तब बताया था, मैं भूल गई। बहुत बढ़िया। नहीं सर, उन्होंने बताया था कि है ना, आप उनको ना मतलब रेगुलर कुछ ना कुछ पोस्टिंग करते रहो, मोटिवेशनल से लेके एम्पावर होते रहे और फिर अपना स्टेटस देखते रहे। उनको इनसे मतलब कुछ भी चीज भेजने से पहले उनसे ये जरूर बोलना कि इस चीज को आपने देखा है तो आप रिप्लाई जरूर करें, तो ताकि अपन हाँ उनसे फीडबैक। जैसे ये अपन प्रेजेंटेशन सर सेंड करते ना ट्रेनिंग की, तो ट्रेनिंग का सेंड करने के समय कैसे मतलब जो मेरे लीड्स है, मतलब इनवाइट से उनको ट्रेनिंग वगैरह सेंड करती हूँ, तो उनसे फीडबैक ले, रिव्यू ले, भाई तुमने क्या सीखा इससे, इस टाइप से। अच्छा, मतलब ट्रेनिंग भी भेज देना है, ऐसा बताया था क्या? अरे नहीं सर, भेजना नहीं था। मतलब जैसे जो न्यू पर्सन रहते हैं ना, तो अपन लोग ट्रेनिंग नहीं करते सर 7 डेज की। हाँ, तो वो अपने पास रिकॉर्डेड, अभी अपन लोग रिकॉर्डेड में सेंड करते हैं। तो अपन ने तो सेंड करे, सामने वाला देख रहा है, नहीं देख रहा है, इस टाइप से। वो सीख रहा है, नहीं सीख रहा है, तो इसलिए उसको पूछना है कि पूछो उससे उसने क्या सीखा उसमें देख के, ये सब चीजें। अच्छा, ऐसा कि चले कि वो देख रहा है कि नहीं देख रहा है। अच्छा, ट्रेनिंग। और इसका एक और क्या रीजन हो सकता है? वो तो उसका मैटर है, वो तो ज्वाइन कर चुका है, वो देखे नहीं देखे, इससे अपने को क्या है? सर हाँ, इसलिए उसको ये फील नहीं होना चाहिए ना कि भाई मैंने तो पेमेंट दे दिया है, अब इनको मेरे से कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, और इसके अलावा? अब इसके अलावा क्लियर होगा, उसको सारी चीजें क्लियर होंगी तो इसलिए उसको देना है, उसको इसलिए ट्रेनिंग देखने के लिए बोलना है और उससे फीडबैक इसलिए लेना है क्योंकि भाई वो काम करेगा तो आपको भी इनकम आएगी, उससे आपको मेंटरशिप बोनस मिलेगा, है या नहीं? हाँ तो सर। जिम्मेदारी नहीं लोगे हाँ। इसकी कि भाई वो देख रहा है कि नहीं देख रहा, क्योंकि वो अच्छे से देखेगा तभी तो सर काम मैं वही करेगा। तो बोल रही हूँ, मैं वही बोल रही हूँ कि मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है ना अपने ऊपर। सही बात है। चलिए, तो जितने भी लोगों के साथ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है उन लोगों को वो 7 डेज की ट्रेनिंग आप टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराएं, उनकी डायरी बनवाएं। 3 डायरी हर किसी को बनाने की जरूरत है। पहली डायरी है डेली ट्रेनिंग की, जो हम लोग डेली 11 बजे करते हैं, राइट? तो पहली डायरी आप केवल YouTube का वीडियो समझ के इस कोर्स को मत देख लेना, जैसे YouTube के वीडियो देखते हैं ना, हाँ इच्छा हुई तो चालू कर लिया और देख लिया, है या नहीं? ये कोई YouTube का वीडियो नहीं है, ये कोर्स है। इस कोर्स को करके आज ना जाने कितने सारे लोगों की जिंदगी बदल रही है या नहीं? तो इसको पढ़ाई के हिसाब से लेना है। आपने क्या पढ़ाई की है, कैसी पढ़ाई की है, मैटर नहीं करता है, लेकिन इस कोर्स में इतनी सारी चीजें हैं जिनको सीख करके आप रियली बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे बिजनेसमैनों के काम आ सकते हैं, राइट? और घर बैठे रोजगार कर सकते हैं। ये आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट? क्लियर? तो इसके कोर्स को आप डायरी पेन में नोट डाउन जरूर करें। हाँ, कोई कुछ बोल रहा था, बोलिए। सर मैं बोल रही थी जो न्यू मतलब जो बिल्कुल फ्रेशर है, मतलब न्यू है, उन लोगों को भी 11 बजे की मतलब ट्रेनिंग करवानी है। पहले उनकी 7 डेज की ट्रेनिंग होगी, राइट? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। आप ट्रेनिंग करता हूं कि अगर कोई व्यक्ति नया नया हमारे साथ ज्वाइन किया है, राइट, तो उसको आप वो 7 डेज की ट्रेनिंग ही सबसे पहले दिलवाओ। क्यों ऐसा बोलता हूं? क्योंकि अगर आप उसको ये 11 बजे की मीटिंग में ले आएंगे, तो देखिए 11 बजे की मीटिंग में कई बार हम फॉलो अप की मीटिंग करते हैं, राइट? कहीं हम किसी के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन करते हैं, कहीं किसी को कोई दिक्कत आ रही है हम उसके बारे में समझाते हैं। अब जो नया नया व्यक्ति है, वो इस मीटिंग में ज्वाइन करेगा, वो सुनेगा कि यार यहाँ ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आते हैं और इस टाइप से ऐसा आते ही घबरा जाएगा, है या नहीं? जबकि उसको
होना चाहिए, उसको बेसिक से चीजें मिलना चाहिए कि भाई पहले दिन की उसकी क्या होगी। जब उसको सिस्टम से सारी चीजें मिलेंगी, राइट, तो वो हमारे काम के पूरे प्रोसेस को समझ पाएगा, राइट, क्लियर जी। इसलिए हाँ, सर। छोटी छोटी चीजों का हमको ध्यान रखने की जरूरत है। 7 डेज की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद हम उनको 11 बजे की मीटिंग में रेगुलर ज्वाइन करने के लिए इनवाइट कर लेंगे, राइट। ओके। हाँ सर, इसलिए मैं नहीं कराती हूँ अभी। बहुत बढ़िया। पर उनकी ट्रेनिंग हो 1 डेज की वो ले रहे हैं कि नहीं और उनका फीडबैक चल रहा है कि नहीं, ये थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। रखा हुआ है सर। उन लोगों को जिनका अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिनका ज्वाइनिंग कंप्लीट हो चुका है, वो ग्रुप में है कि नहीं, इस बात का विशेष ध्यान आपको रखने की जरूरत है, राइट। जितने कमिटमेंट अपने डियर डिजिटल ट्री की तरफ से किए गए हैं वो सारे उनको मिल गए हैं कि नहीं, ये सारी चीजों का भी ध्यान आपको रखने की जरूरत है। क्योंकि क्या होता है, सामने वाला कई बार बोलता नहीं है कि मुझे सर ने ये भी बोला था, सर ने मुझे वो भी बोला था, पर वो मुझे अभी तक नहीं मिला, आया नहीं। तो देखिए हमारे पास आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं, तो कई बार किसी से बात हो पाती है, कई बार किसी से नहीं हो पाती है, लेकिन आपके पास तो हम 3-4 लोग ही है ना, हाँ राइट। आप किसी को भी फोन करके बोल सकते हैं कि सर मुझे ये वाली बातें बताई गई थी लेकिन मुझे ये टूल फ्री में नहीं मिला, या सर मेरा कोर्स स्टार्ट नहीं हो रहा है, या सर मेरी केवाईसी नहीं हो रही है, या जो भी बात है, ट्रेनिंग मिलने के लिए बोला गया था, डालता है मैंने ना बात डालता है, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, क्लियर। ये बातों को ध्यान रखिएगा, राइट। अच्छा, इसके अलावा मैं और क्या बताया था, और क्या बताया था, कौन बताएगा? सर मैं बताऊंगी। हाँ जी बताइए। सर आपने बताया था कि चलो कोई बात नहीं, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, राइट। मैं फिर से आपको, देखो हमारे काम में ना 2 सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं, क्लियर। हमारे काम में 2 सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं और वो 2 Recording in progress. नाम क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पहला है लीड जनरेट करना, दूसरा है फीडबैक करना, राइट, या फिर डाउट सेशन क्लियर करना, क्लियर। डाउट सेशन या फिर उनके डाउट्स क्लियर करना, ये 2 सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनके ऊपर लाइफ टाइम हम सबसे ज्यादा बातचीत करने वाले हैं, क्लियर। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए आप सभी लोग हमारे काम में आए हैं तो डेफिनेटली कोर्स करने आए हैं, ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि आप हमारे साथ काम करने भी आए हैं, आया नहीं कि सर मुझे आपके साथ काम भी करना है और अर्निंग भी करना है, आया नहीं। अब सवाल ये है कि अर्निंग तब होगी जब हमारे पास ज्यादा से ज्यादा इनविटेशन होगा या ज्यादा से ज्यादा लीड्स होंगी, राइट, क्लियर। आप सब लोग जानते हैं कि सर मैं अगर 10 लोगों को प्रोजेक्ट दिखाता हूं तो मेरे 3, 4, 5 लोग आराम से ज्वाइन कर ले रहे हैं, आया नहीं। किसी के 2 भी करते हैं, किसी का 1 भी करता है, किसी के 4 भी करते हैं, किसी के 6 भी करते हैं, किसी के 8 भी करते हैं। ये डिपेंड करता है उस व्यक्ति के बातचीत करने के तरीके के ऊपर कि वो कितनी समझदारी रखता है लोगों से बात करते टाइम और कितना अच्छा रिलेशन बिल्ड कर पाता है अपनी बातों के अंदर, कितना ट्रस्ट वो लोगों को दिला पाता है अपनी बातों के अंदर। ये सारी चीजें मैटर करती हैं सेल्स कन्वर्ट करने के ऊपर। क्लियर हुआ कि नहीं मैंने क्या बोला, राइट। तो ये बातों का ध्यान हमको रखने की जरूरत है, क्लियर। अब लीड जनरेट के ऊपर हम आपको कई बार बहुत सारी चीजें बता चुके हैं। अब सवाल ये है कि आपको इन लीड्स जनरेट करने के ऊपर आप रेगुलर वर्क कर रहे हैं या नहीं, आप रेगुलर काम कर रहे हैं कि नहीं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं। कि हाँ सर मैं लीड जनरेट करने के लिए मैं रेगुलर पोस्टिंग कर रहा हूं, है नहीं, हफ्ते में या महीने में एक बार मैं जरूर अपने टोटल ब्रॉडकास्ट ग्रुप में या टोटल व्हाट्सएप ग्रुप में जितने कॉन्टेक्ट्स हैं जिन्होंने अभी भी मेरे साथ शुरू नहीं किया है, मैं अपने मैसेज को बिल्कुल नया बना करके, ऐसा नहीं किया कि मैसेज को कि घर बैठे काम करने की सुविधा, हर बार एक घिसा पिटा मैसेज नहीं देना है, बल्कि उस मैसेज में कई सारे परिवर्तन करना है कि नहीं। आप देखिए मैं 2-3 एग्जांपल यहीं पर देता हूं कि आप कैसे हर 15 दिन में या हर 1 महीने में, हर 15 दिन में नहीं, हर 1 महीने में आप कैसे उन्हीं कॉन्टेक्ट्स पर
आप आपके व्हाट्सएप को या आप आपके इस मैसेज को कैसे पहुंचा सकते हैं। आप देखिए, पहले आपने लिखा घर बैठे कमाई करने का सुनहरा अवसर, है या नहीं। अब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करके आप घर से ही बहुत सारी कंपनियों के काम आ सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में आकर के यस लिखें, राइट। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दी हुई लिंक पर फॉर्म को फिलअप करें, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी, राइट। क्लियर। तो कहने का मतलब क्या है, एक ये मैसेज हो गया, आज आपने भेज दिया। महीने भर के बाद आपने उठा के क्या किया, मान लीजिए आपके कॉन्टेक्ट्स में हाउसवाइफ ज्यादा है कि नहीं, तो आपने उठा करके क्या किया कि भाई देखा कि यार हाउसवाइफ कौन कौन है, आपने उठाया मैसेज और क्या किया, आज की महिलाएं एजुकेटेड तो हैं लेकिन देश की इकोनॉमी बढ़ाने में उनका योगदान 0 है। एजुकेटेड होने के साथ साथ महिलाएं देश की इकोनॉमी भी बढ़ाने के लिए काम कर रही हैं, पर क्या आप देश की इकोनॉमी में कुछ मदद कर रहे हैं? अगर नहीं तो एक मौका मेरे पास है जिसमें आप घर से ही काम करके देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए देश की मदद कर सकते हैं। अगर जानकारी अधिक चाहते हैं तो नीचे दिए हुए फॉर्म को फिलअप करें, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। आप देखिए मैसेज वही है लेकिन मैंने उसका तरीका बदल दिया। क्या मेरी बात सही है? क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्लियर। तीसरा मैसेज आप किस तरीके से दे सकते हैं तीसरे महीने में, कैसा दे सकते हैं? माँ बाप ने बहुत मेहनत से पढ़ाया था, पेट काट के ना जाने कहां से पैसे लाके पढ़ाया था, लेकिन आज लड़कियां केवल खाना बनाने तक सीमित रह गई हैं और केवल बच्चों को पालने तक सीमित रह गई हैं, जबकि माँ बाप की इच्छा थी कि मेरी लड़की पढ़ाई करने के बाद नाम रोशन करेगी, पैसे कमाएगी और अपने पैरों पर खड़ी होगी। पर क्या ऐसा हुआ? अगर नहीं तो आज एक अपॉर्चुनिटी है जिससे आप उस अपने माँ बाप के उस सपने को आज भी पूरा कर सकते हैं और अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। कैसे? नीचे दिए हुए फॉर्म को फिलअप करें, मैं आपको इसके बारे में गाइडेंस करूंगा, राइट। तो आप देखिए 3 अलग अलग तरीके से मैंने आपको तरीके बताए कि आप कैसे उन्हीं लोगों को एम्पावर कर सकते हैं जिन्होंने आपके फॉर्म को शायद आज नहीं भरा है, शायद 3 महीने बाद वो फिलअप कर सकते हैं, राइट। तो ये हुआ क्या करने का तरीका, ये हुआ तरीका ब्रॉडकास्ट मैसेज का, या फिर पर्सनली आप किसी को अगर मैसेज डाल रहे हैं उसका। लेकिन याद रखिएगा डेली डेली ये नहीं करना है, हफ्ते के हफ्ते भी ये नहीं करना है, बल्कि महीने में एक बार ये चीज को करना है, राइट। अभी बातों बातों में हमें मोनम जी बता रहे थे कि सर ने बोला था आप मोटिवेशनल वीडियो उन लोगों को भेजिए जिन लोगों को आप प्रोजेक्ट दिखाना चाहते हैं या जिन्होंने देख चुके हैं, तो वो और उनसे फीडबैक भी लीजिए कि आपने इससे क्या सीखा। तो मैं आपको बता दूं डेली डेली ये काम भी नहीं करना है, राइट। अगर आप डेली डेली करेंगे या हफ्ते में 1-2 दिन में अगर आप करने लगेंगे, राइट, तो भाई इसमें क्या दिक्कत आएगी? इसमें ये दिक्कत आएगी कि अगर आप 1-2 दिन में भी लोगों को मैसेज करेंगे तो वो इरिटेट होने लगेंगे, राइट। और इरिटेट होकर के आपको या तो म्यूट कर देंगे या फिर आपको ब्लॉक कर देंगे, राइट। और फिर आपके लाइफ से वो हमेशा के लिए निकल जाएंगे। क्या आप ऐसा चाहते हैं कि ऐसा हो? अगर नहीं तो आपका काम है आप हफ्ते में केवल एक बार ही उनको पर्सनल मैसेज भेजें बस, राइट। और हर मैसेज का फीडबैक ना लें, बल्कि कभी कभी कुछ कुछ मैसेज का फीडबैक आप उनको ले सकते हैं, हाँ या नहीं? क्लियर। तो ये छोटी सी चीज है, क्लियर। दूसरा आपको क्या करना है, जैसे दिव्या से मैं बात कर रहा था, दिव्या अभी थोड़ी देर पहले फीडबैक दे रहे थे तो वो बता रहे थे अपनी बातों में कि हमें उनको कैसे सॉल्यूशन देना है, राइट। हमें उनको कैसे क्लियर करना है कि वो हमारे साथ कैसे काम कर सकते हैं। और एक और बात उन्होंने बोली थी जो मेरे दिमाग से मिस हो रही है, शायद उन्होंने बोला था कि हम उनके डाउट क्लियर कर सकते हैं और उनको बता सकते हैं, राइट, कि वो हमारे साथ कैसे काम कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं उनकी बातों में जो भी था, मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले क्या करो, कोई भी व्यक्ति जब आपको कोई प्रॉब्लम बताता है तो उसकी बातों में सहमत हो, राइट। उसने बोला कि सर एक्चुअली में ऐसा है कि थोड़ी मनी प्रॉब्लम है। अच्छा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर मनी प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। सबसे पहले मुझे ये बताइए दिव्या जी कि आपको अपना काम समझ में आया या नहीं आया? क्लियर, आप सारी चीजों को अच्छे से समझ पाए? हमने 2 चीजों के ऊपर आपसे डिस्कस किया था। पहला था हमारा एजुकेशन पार्ट जिसमें हमने जो कोर्सेस हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में हमने बताया था। दूसरा था आप हमारे साथ कैसे वर्क कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग हमने आपको बताया था। कोर्स में हमारे पास डियर डिजिटल ट्री का डिजिटल मार्केटिंग,
राइट। ये कोर्स को करके एक व्यक्ति कैसे बहुत सारी कंपनियों के काम आ सकता है घर में रह करके भी, इनके बारे में आपको बताया था। कैसे फ्रीलांसिंग कर सकता है ये स्किल को सीख करके, और कैसे बहुत सारे पैसे कमा सकता है, इसके बारे में आपको बताया था। और दूसरा, हमारे साथ काम करके एक व्यक्ति कैसे इनकम कर सकता है, इसके बारे में भी हमने आपको बताया था। राइट, आपको दोनों चीजें अच्छे से क्लियर हो गई। दोनों में से सबसे ज्यादा अच्छा आपको क्या लगा? राइट, तो वो बोलेंगे मुझे दोनों ही चीजें बहुत अच्छी लगी, दोनों ही चीजें बहुत काम की हैं। हाँ या नहीं? बेशक दोनों चीजें बहुत काम की हैं। हाँ या नहीं? तो चलिए, अगर आपका मन है, आपको लग रहा है कि हाँ ये बहुत काम की चीजें हैं, मुझे शुरू करना चाहिए, तो चलिए काम करते हैं, अपन शुरुआत करते हैं। लेकिन आप बोल रहे थे कि थोड़ा सा पैसों की दिक्कत है। हाँ या नहीं? तो कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। अगर पैसों की समस्या है, आपके साथ पैसों की समस्या है, तभी तो आप हमारे पास आए कि सर मुझे इनकम करने की शुरुआत करनी है। सही बात है कि नहीं? बोले हाँ सही बात है। राइट, तो मोनम जी या दिव्या जी, अगर आपके पास पैसों की समस्या है, राइट, तो आप क्या कर सकते हैं? देखिए, पैसों की समस्या बहुत सारे लोगों के साथ आती है। क्लियर? आती क्यों है? क्योंकि भाई पैसे सबके पास होते नहीं है कि नहीं? पैसे नहीं है इसलिए हम कमाने आए, और पैसे सबके पास होती भी नहीं है, बिल्कुल सच बात है। राइट, पर पैसों का समाधान ऐसा नहीं है कि किया नहीं जा सकता है। आप देखिए, दुनिया में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जहां पैसे लगते हैं और हमारे पास तुरंत में नहीं होते, तो हम कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेते हैं। हाँ या नहीं? क्लियर? तो वो भी एक समाधान है कि पैसे अरेंज किए जा सकते हैं। आप देखिए, दुनिया में ऐसे कितने सारे काम हैं जिनके लिए पैसे होते नहीं है लेकिन अरेंज कर लेते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ या नहीं? क्लियर? तो वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, यहाँ के लिए भी पैसे अरेंज कर सकते हैं। और दिव्या जी, मैं आपको सही बात बताऊं तो जैसे आपके साथ पैसों की समस्या है, एक्चुअल में पैसों की समस्या जब मैंने शुरुआत की थी, मेरे साथ भी थी। है या नहीं? क्लियर? मैं भी चाहता था शुरू करना, जैसे आप स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट था। है या नहीं? मैं भी चाहता था पढ़ाई लिखाई के साथ कुछ करूं, लेकिन पारिवारिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मेरे पापा जो है वो कॉन्ट्रैक्टर है, आपको पता है महीने की इनकम फिक्स नहीं होती है। हाँ या नहीं? तो ये सारी टाइप की दिक्कतें थी। पापा से जब बोला कि पापा ये शुरू करना है, पापा ने बोला भाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पापा से बोला पापा पैसे लगेंगे, पापा ने बोला बेटा तू तो जानता है कि नहीं, मैं तेरी मदद कैसे कर सकता हूँ, मेरा काम कैसे चल रहा है, मेरे पास कितने पैसे हैं। हाँ या नहीं? मैं तेरी मदद शायद ना कर पाऊं, लेकिन तू करना चाहता है तो तू कर ले, मेरे से जो मदद बन पड़ेगी मैं तेरी कोशिश करूंगा करने के लिए। राइट, बट फिलहाल राइट नाउ मैं अभी शायद कुछ ना कर पाऊं। राइट, तो बोले तू अगर तेरे दोस्तों से अरेंज कर सकता है, तू अगर कहीं से अरेंज कर सकता है, तेरी कोई व्यवस्था है तो तू कर ले, है कि नहीं? उन्होंने मुझे ये बोला, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने दोस्तों से, कई सारे दोस्तों से बातचीत की इस बारे में कि भाई मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ रही है या नहीं? अब मैं उनको ये सब नहीं बता रहा था। राइट, ये बातों का भी ध्यान रखना है। क्लियर? कि मैंने उनको ये बता दिया कि भाई मैंने काम शुरू किया, उसमें मुझे पैसे की जरूरत लग रही है, मैं तुझे कमा के दे दूंगा। मैंने ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। कई लोग ऐसी भी मिस्टेक करते हैं कि ऐसा बोल देते हैं। ऐसा नहीं बोलना है, बल्कि उस जगह में ये बोलना है कि भाई मैंने क्या किया, मैंने अपने दोस्तों को बताया कि भाई मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ रही है। अब मैं किसी एक को 5,500 बोलूंगा, शायद वो ना दे पाए। राइट, बट मैंने क्या बोला, भाई 1,000 रुपए की जरूरत पड़ रही है, घर में थोड़ी इमरजेंसी है। हाँ या नहीं? क्या तू अभी मदद कर पाएगा? मेरे पापा मुझे बोल रहे हैं कि 1 महीने में उनके पास व्यवस्था हो जाएगी, मैं तुझे लौटा दूंगा। अगर तू हेल्प कर पाए तो प्लीज कर दे यार, मैं तुझे महीने भर के बाद ये लौटा दूंगा तुझे। हाँ या नहीं? तो इस टाइप से मैंने करीब अपने 10 दोस्तों से बातचीत की, 15 दोस्तों से बातचीत की। तो ऐसा नहीं था कि 10 ने पूरे हाँ बोल दिया, नहीं, ज्यादातर लोगों ने मना किया कि यार तू तो जानता है मैं भी पढ़ाई करता हूं, मैं कहां से कमाऊंगा, मैं कहां से लाऊंगा। हाँ कि नहीं? लेकिन ऐसा भी नहीं था कि किसी ने मदद नहीं की। किसी ने 200 थे तो 200 दे दिए, किसी ने 500 थे तो 500 दे दिए, किसी ने 800 थे तो 800 दे दिए, किसी ने बोला भाई 1500 भी है, तू 1000 क्यों मांग रहा है, 1500 भी दे सकता हूं, तू चिंता मत कर। राइट, तो ऐसा भी मेरे साथ हुआ और मैंने अपना पैसा अरेंज कर लिया। हाँ या नहीं? आप इस तरीके से भी सॉल्यूशन दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट, और फिर मैंने यहां से काम करके, अब लोगों के मन में क्या आता है, सर मैं ले तो लूंगा पर मैं लौटाऊंगा कैसे? कई बार लोगों के मन में इस टाइप की बातें भी आ जाती है। तो आप उनको इसका सॉल्यूशन भी इसी बात में दे सकते हैं कि मैंने यहाँ पर कोर्स तो सीखा, कोर्स के साथ साथ काम करना भी शुरू किया, और मैंने पहले महीने में ही इस ऑर्गेनाइजेशन से काम करके इतना पैसा अर्न कर लिया कि मैंने जिन लोगों से जो पैसे लिए थे
उन लोगों को लौटाए और उन लोगों का धन्यवाद भी किया कि भाई तुमने कठिन समय में मेरी मदद की, तुमने मेरे को टाइम पे पैसे दिए थे, ये पैसे मैं आपको लौटा रहा हूं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मेरी जर्नी यहां से शुरू हो गई। हाँ या नहीं? वो दिन है और आज का दिन है, मुझे फिर कभी किसी से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ी और आज मैं अपनी छोटी छोटी जरूरतें खुद पूरी कर पा रहा हूं और अब मैं धीरे धीरे अपने सपनों की तरफ भी आगे बढ़ रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि अब मैं जल्दी कोई स्कूटी खरीद लूं, मैं सोच रहा हूं कि मैं कोई जल्दी घर में ये चीज की कमी है मैं वो परचेस कर लूं, मैं यहां तक अब आ चुका हूं। हाँ या नहीं? तो मैं भी आपको यही बोलना चाहता हूं दिव्या जी की देखिए पैसे की प्रॉब्लम कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कॉमन है, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, अरेंज किया जा सकता है क्योंकि आपके पास सॉल्यूशन है अर्निंग करने का कि आप हमारे साथ सीखते हुए अर्निंग की शुरुआत भी कर सकते हैं, राइट? तो इस तरीके से आप मनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं, राइट? इसके अलावा में हम लीड जनरेशन पर बात कर रहे थे। लीड जनरेशन में क्या बात हम कर रहे थे कि मैंने आपको बताया कि भाई पहले ब्रॉडकास्ट ग्रुप में आप क्या मैसेज भेज सकते हैं। मैंने 3 अलग-अलग तरीके बताए, आपके पास चैट जीपीटी वो आपको 50 नए तरीके बता सकता है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, राइट? इस बात का विशेष ध्यान रखना। कोई व्यक्ति आपके साथ आपके फॉर्म को तभी फिलअप करेगा जब वो आपकी रेगुलर एक्टिविटीज आपके व्हाट्सएप स्टेटस पर देखेगा और जब उसको फील होगा कि रियली दिव्या कुछ करती है। हाँ या नहीं? क्लियर? मोनम जी रियली कुछ काम करते हैं, क्लियर? मुझे ये काम के बारे में जानना है, उनके मन में बहुत समय से इच्छा है कि मैं काम को जानूं, लेकिन कैसे जानूं, है कि नहीं? क्लियर? मैं उनको मैसेज करूंगी अच्छा नहीं लगेगा, मजा नहीं आएगा, मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, राइट? तो महीने में एक बार सबको उठा करके सर्वे हार्ट फॉर्म की लिस्ट भेज दिया करूं, लिंक भेज दिया करूं, इंटरेस्टेड होगा फॉर्म फिलअप करेगा, नहीं होगा इग्नोर कर देगा। हाँ या नहीं? क्लियर? तो ये चीज कर सकते हैं। क्लियर हुआ मैंने क्या बोला? दूसरा तरीका क्या है? अच्छा मैंने इसमें एक चीज कॉमन बोली है, ये बात को याद रखना। क्या? स्टेटस रेगुलर अपलोड होना चाहिए वर्क रिलेटेड, ये बात का ध्यान रखना है, राइट? अच्छा अब एक और चीज बता देता हूं, देखिए कुछ लोग किस टाइप की मिस्टेक करते हैं, सर मैं वर्क रिलेटेड स्टेटस तो लगाता हूं लेकिन सर मैं उसमें बीच बीच में ऐसे स्टेटस भी लगाता हूं जो मुझे नहीं लगाना चाहिए। जैसे देखिए स्टेटस का आविष्कार इसलिए हुआ था कि लोग अपना प्रचार कर सके, हाँ या नहीं? अब वो आया था एक्चुअली में सोशल मीडिया सारी की सारी जो साइट्स है ये है ही काम के लिए, वर्किंग वाले लोगों के लिए, लेकिन फ्री आदमी इसमें क्या करता है? फ्री आदमी इसमें बुराई करता है कि नहीं? अगर उसकी सासू माँ से लड़ाई हो जाएगी तो वो स्टेटस डाल देगा, है कि नहीं? कि अपनी माँ तो अपनी माँ होती है, बाकी कोई अपनी माँ की जगह नहीं ले सकता। अब इस टाइप का स्टेटस डालने से होगा क्या? पहले काम का डाला है कौन सा? कि अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, है कि नहीं? या कभी हारना नहीं है, कभी हिम्मत नहीं हारना है, हमेशा कुछ अच्छा करने का प्रयास करना है, और फिर अगला स्टेटस डाला है कौन सा वाला? अपनी माँ तो अपनी माँ होती है, अपनी माँ की जगह कोई दूसरी माँ नहीं ले सकती, है कि नहीं? क्लियर? अब इस टाइप की चीजें रहेंगी तो आप बताइए क्या होगा? कुछ होने वाला है? सामने वाला सोचेगा ये दिखावा कर रहा है काम का, है कि नहीं? इससे किसी ने बोल दिया है, सिखा दिया है कि तू स्टेटस डाला कर, ये अंदर से बिजनेसमैन नहीं बना, ये अंदर से काम करने वाला आदमी नहीं है, ये ऊपर से काम करने वाला आदमी, किसी ने इसको बोल रखा है कि तू स्टेटस डाला कर, तो जब तक इसको गाइड करते हैं तब तक इसको समझ में आता है, जहां इसको समझ में नहीं आता वहां ये उल्टे सीधे स्टेटस डालना शुरू कर देता है। और दूर बैठा व्यक्ति जो आपके स्टेटस को देख रहा है वो आपको बेवकूफ पागल समझता है और क्या सोचता है, यार ये मैडम कभी कौन से स्टेटस डालती, कभी कौन से स्टेटस डालती, पता नहीं इनका कोई ठिकाना ही नहीं है, राइट? और वो आपको वहां बैठ के जज करता रहता है, हाँ या नहीं? और वो क्या सोचता है? वो ये सोचता है कि अगर मुझे कभी शुरुआत करने का मौका भी मिलेगा ना तो मैं इन मैडम के साथ नहीं आऊंगा क्योंकि ये मैडम की सोच बिल्कुल ठीक नहीं है, ये पता नहीं कैसे कैसे स्टेटस लगाती है। आप जैसे कि एग्जांपल देता हूं, देखिए आप सोचते हैं स्टेटस का असर पड़ता है या नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं। आप देखिए एक एग्जांपल देता हूं, आप सभी लोग महिलाएं हैं यहाँ पर, लड़कियां भी हैं, एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। कोई लड़का हर 2-3 दिन में एक स्टेटस लगाता है जिसमें 2 गिलास ऐसे टकरा रहे होते हैं और उनमें से वाइन गिर रही होती है, वो इमोजी में है ना, राइट? पार्टी वाला, राइट? वो लगाता है और वो हमेशा किसी ना किसी के साथ कोई गिलास लेके खड़ा रहता है या नहीं? बीच बीच में वो बंदूक वाले स्टेटस भी लगाता है कि नहीं?
बंदूक लेके ऐसे खड़ा है, पोज दे रहा है, ऐसे ऐसे स्टेटस लगाता है, आप उस लड़के को क्या समझेंगे? ये बहुत सज्जन आदमी है कि नहीं? पंडित आदमी है। सज्जन पंडित का मतलब है बहुत मतलब सुशील है, शुद्ध है, अच्छा है। नेहा मैडम बोल रहे हैं पागल है कि नहीं? क्लियर? मतलब आप देखिए वो बोल कुछ नहीं रहा है, लेकिन उसका स्टेटस बहुत कुछ बोल रहा है और आप उससे अंदाजा लगा रहे हैं कि ये कौन है, राइट? कोई डेली किसी ना किसी को क्या कर रहा है? कोई डेली किसी ना किसी की बुराई करता है, कोई अपने स्टेटस में डेली किसी ना किसी को क्रिटिसाइज करता है, किसी का मजाक उड़ाता है, किसी की बुराई करता है, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो वाइफ हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, चाहे वो अपनी परिस्थितियां हो, उन्हीं का रोना रोता रहता है स्टेटस में, डेली उसका यही चलता है कि नहीं? अब जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई लड़की है, उसका नंबर आप सब लोगों के पास है और वो डेली स्टेटस डालती है, हर 2-3 दिन में उसका लड़के के कांटेक्ट में हूं और वो मुझे दुखी कर रहा है। आपको क्या लगता है ऐसे में कभी जीवन में आपका रिश्ता कभी ठीक जगह बन पाएगा? सोचिए भविष्य में आपको इसकी कितने नुकसान उठाने पड़ेंगे, है या नहीं? क्लियर? आपके रिश्तेदार में कभी अगर किसी लड़की से शादी की बात चल रही है और वही लड़की की बात आई तो वो लड़की के बारे में कोई रिश्तेदार ने देखेगा, अरे यार वो तो बहुत उल्टे सीधे स्टेटस डालती थी भाई, उसका तो पहले से किसी लड़के से साथ चक्कर था, मैटर था, है कि नहीं? तो उसके चक्कर में अरे भाई तू सुन तो तू किसी और को प्लान कर। देखो ये बहुत मतलब ऐसी बातें हैं जो बोलने वाली नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि स्टेटस कितना महत्वपूर्ण होता है और स्टेटस में क्या चीजें होनी चाहिए, ये आपकी छवि को कितना खराब भी कर सकता है और आपकी छवि को कितना बेहतर बना भी सकता है। उसका नाम ही स्टेटस है। स्टेटस मतलब आपको मैंने कल बताया था ना कि एक इंसान किसी व्यक्ति को उसके स्टेटस के हिसाब से इज्जत देता है, रिस्पेक्ट करता है। स्टेटस, उसका नाम ही स्टेटस है। तो आप सोचिए वहां कितनी अच्छी चीजें मेंशन करना चाहिए, है या नहीं? कि ये वाली चीजें मेंशन करना चाहिए जो मैं बता रहा हूं, नहीं ना? ये बात को याद रखिएगा। देखा मेरा भी परिवार है, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, लेकिन आपने कभी देखा है नीरज सर, सुशांत सर का हम केवल इसी का प्रमोशन कर रहे हैं? आप हमारे स्टेटस पर जब भी देखेंगे केवल वर्क रिलेटेड, काम रिलेटेड। क्यों? क्योंकि ये स्टेटस किस लिए होता है? ये प्रमोशन के लिए होता है। हमारा व्हाट्सएप भी बिजनेस ही है। हम लोगों को बताते हैं बिजनेस करने आए हो तो बिजनेस व्हाट्सएप चालू करो, और वहां बिजनेस का ही प्रमोशन होता है, केवल होना चाहिए केवल, है या नहीं? तो देखो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। कम से कम 5 से 6 स्टेटस होने चाहिए। इकट्ठे एक साथ मत लगा लेना, सर ने 6 का बोला है, अरे यार मैं तो भूल जाता हूँ, एक काम करता हूँ उठा के 6 इकट्ठे लगा लेता हूँ, ऐसा भी नहीं करना है। सर क्या स्टेटस लगाऊं मुझे समझ में नहीं आता है, नो प्रॉब्लम, हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर चले जाओ, डियर डिजिटल ट्रिकी, योगेश सर की, नीरज सर की, सुशांत सर की, उनकी प्रोफाइल पर जाने के बाद आपको कुछ वीडियोस देख लो, कुछ रील देख लो, जो अच्छी लग रही वो लगा दो, कोई बड़ी बात नहीं है या नहीं? लोगों को क्या करना है, अच्छा उनको डाउनलोड करके लगाना है, ये बात का भी याद रखना है, ध्यान रखना है या नहीं? सर इकट्ठे 6 क्यों नहीं लगा सकते भाई? 6 लगाने का मतलब जानते हो क्या है? केवल एक ही मतलब है कि आप हर 2-2 घंटे में अगर एक स्टेटस लगाओगे तो किसी के भी मोबाइल पर आपका स्टेटस जब दिखेगा तो वो पहले नंबर पर आएगा। आपने सुबह स्टेटस डाला है, शाम तक स्टेटस नहीं डालोगे, वो लोगों के कांटेक्ट नंबर में सबसे आखिरी में पहुंच जाएगा, कोई उसको नहीं देखेगा। अगर आप चाहते हैं कि लोगों के मोबाइल में पहले नंबर पर ही मेरा स्टेटस, वो 10 बार फोन उठाए, 10 बार उसके मोबाइल पे पहले नंबर पर मेरा नाम आना चाहिए, तो आप हर 2-3 घंटे के अंदर ही स्टेटस डालें, ताकि उसके मोबाइल में पहले नंबर पर ही आपका नाम आएगा और वो बार बार आपको खोल के देखेगा, तो उसके दिमाग में आपके बिजनेस की चीजें जब बार बार जाएंगी तो वो आपसे एक दिन पूछने के लिए प्रभावित हो ही जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर? तो ये छोटी छोटी चीजें जो आपकी लीड को नर्चर करने का काम कर रही है। लीड मतलब जो आपके मोबाइल में जितने लोग आपके स्टेटस को देख रहे हैं ना, ये सारे वो लोग हैं जो आपकी लीड बनेंगे कल। पर इनको मोटिवेट कैसे किया जा सकता है? इनको मोटिवेट किया जा सकता है हमारे स्टेटस लगा करके। क्लियर? समझ पाए? तो ये चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। और इसके अलावा में सर हम कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं? हम और कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं? हम ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, जैसे हमारे ग्रुप में कई सारी लड़कियां हैं जो अपने कॉलेज के ग्रुप में